Hello guys, so I hope everybody is doing well. So today we'll continue with the depreciation topic and we will be seeing the second method of depreciation, which is the diminishing value method. And we'll be solving a few questions from that. So I'll just give you 1 minute to get your books and copies and then we will start with the chapter. Okay, so first of all, what is diminishing value method? In this method, we depreciate the machinery, the value of the machinery every year and जो वैल्यू आती है उसके बाद, जैसे हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची, हम अगले साल उस वैल्यू के ऊपर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा मान लीजिए एक कोई मशीन है जिसका दाम है 1 लाख रुपए, ठीक है, और इसका डिप्रिसिएशन परसेंटेज है 10%। तो हमने 10% पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ठीक है, 10% पे हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो हमारा डिप्रिसिएशन आता है 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब अगले साल सेकेंड ईयर में हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पे नहीं, 1 लाख माइनस 10,000, जो कि है आपका 90,000। इस पे अगले साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ठीक है, विच इज 9,000। गॉट इट? दिस इज बेसिकली अ डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मैंने शुरुआत में ही एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ नहीं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया है, जिससे कि आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं तो आई थिंक मोस्टली ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक आप लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके फाइन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 24th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज्ड अ मशीन on 1st July 2011 for 1,80,000 and spent 20,000 on its installation। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोई कंपनी है जिसने एक मशीन खरीदी है 2011 को 1,80,000 पे और 20,000 रुपए उसका इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया यहाँ, 2 लाख रुपीज। आगे देखते हैं। 1st April 2012 इट परचेज्ड अनदर मशीन फॉर 2,40,000। ठीक है, एक और मशीन खरीदती है अगले साल 1st April को। ओके, ऑन 1st October 2013 द मशीन परचेज्ड ऑन 1st July 2011। मतलब शुरुआत में पहले साल में जो मशीन हमने खरीदा था, वो मशीन अब क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं कितने दाम पे, 1,45,000 पे। ठीक है, उसके बाद
लास्ट चीज जो दिया गया है, ऑन 1st जनवरी 2014 अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 4 लाख रुपीज। एक नया मशीन हम फिर से खरीदते हैं 1st जनवरी 2014 को, और 4 लाख रुपीज का है ये मशीन। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है कब से, 31 मार्च 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे हम चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो ना, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसको आप समराइज करके अपने कॉपी में लिख लो कि कौन से डेट में कौन सा मशीन कितने दाम का खरीदा गया है और कौन से डेट में कितने दाम का मशीन बेचा गया है। ठीक है, ओके, डू दैट क्विकली देन वी विल स्टार्ट। तो समराइज आप लोग किस तरीके से करेंगे, नॉर्मल समराइजेशन करिए। 1 जुलाई 2011 डैश 1,80,000 प्लस 20,000। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2012 डैश 2,40,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2013, यहाँ पे साल का जो ईयर है, स्टार्टिंग और एंडिंग कब हो रहा है थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ध्यान भी रखना है कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो वो वाला चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2013 में एक मशीन जो ये ऊपर वाली मशीन है, सोल्ड, पुट अ ब्रैकेट 2 लाख वाली जो मशीन है जो 1 जुलाई को खरीदा था, फॉर 1,45,000। ठीक है, एंड लास्ट एंट्री 1 जनवरी 2014 एक और मशीन हमने खरीदा 4 लाख का। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आखिर के दो हैं, ये दोनों एक ही साल में है। 1 अक्टूबर 2013 और 1 जनवरी 2014 दोनों ही एक साल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये वाला चीज ध्यान रखना। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो शुरू करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड।
आगे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो सबसे पहले एंट्री करना शुरू करेंगे मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहला एंट्री क्या होगा, 1 जुलाई को होगा। डेट है फर्स्ट, आप लोग डेट फॉर्मेट में लिखेंगे, मैं यहाँ आसान करने के लिए 1 जुलाई लिख रहा हूँ, 1 जुलाई 2011, ठीक है। सबसे पहला एंट्री होगा 1 जुलाई 2011 को, ठीक है। होपफुली सबको विजिबल है। अच्छा, ठीक है। क्या एंट्री होगी यहाँ पे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स की एंट्री होगी। आपका बैंक हो जाएगा ऑब्वियसली, बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 1,80,000, ठीक है। सेम डेट को, सेम डेट को यहाँ पे एक और एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, एंड दिस एंट्री विल बी 20,000, ठीक है। तो हमारा ये पहला परचेज वाला एंट्री हो गया, ठीक है। ये जो परचेज वाला हमारा एंट्री था दैट इज डन। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, ये पूरे साल का हमें डेप्रिसिएशन देना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन याद रखो, डेप्रिसिएशन इस बार डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे है। तो पहले साल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले साल का 31 मार्च, और ये चीज भी है कि डेप्रिसिएशन हरदम साल के आखिर में दिया जाता है, लास्ट डेट को। साल का आखिरी डेट कौन सा है, 31 मार्च। तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन हम देंगे, ठीक है। तो 31 मार्च 2012 को आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डेप्री अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 2 लाख के ऊपर, ये 1,80,000 प्लस 20,000, मतलब कि 2 लाख के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन देना है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 20,000 रुपए पूरे साल का। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हमारा मशीन 1 जुलाई 2011 को खरीदा जा रहा है, मतलब कि साल के बीच में, ठीक है। तो जुलाई से काउंट करो, जुलाई से कितना मंथ्स होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहले साल में सिर्फ 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डेप्री ईयर 1, ठीक है, डेप्री ईयर 1 9 मंथ्स, फाइन। तो पूरे साल का कितना था, पूरे साल का था 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो कैलकुलेटेड कितना होगा, इट इज 15,000, ठीक है। तो पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन मशीन ए पे कितना हो जाएगा, इसको मैं मशीन ए बोल रहा हूं, हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे 15,000, फाइन। ये मशीन ए है, बाय द वे, जस्ट एक याद रखने के लिए मैं इस मशीन को ए दे रहा हूं, ओके। अच्छा, इस साल में और कुछ भी नहीं है, तो सीधा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एंट्री हो जाएगा 31 मार्च 2012 को, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड 2 लाख में से एक 15,000 माइनस करेंगे तो 1,85,000
1000। ठीक है, यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड में आप लोग ब्रैकेट में लिख दो ए। ठीक है, ये वाला साल खत्म हो गया। ठीक है, दिस फर्स्ट ईयर इज डन। अब अगला साल शुरू होगा, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2012। बैलेंस brought down, balance brought down, ब्रैकेट में अगेन ए कितना है, 1,85,000। ठीक है, अब इस साल हम एक और मशीन खरीद रहे हैं, यही डेट को। लुक एट दिस डेट वी आर परचेजिंग अनदर मशीनरी, जो कि यहाँ दिया हुआ 1 अप्रैल 2012। तो विल पुट दैट एंट्री। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 बैंक अकाउंट एंड 2,40,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन इस साल, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे तो डेट होगा, डेट ये साल में और कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस ईयर। सीधा डेप्रिसिएशन पे चले जाएंगे। 1 मार्च 2013, नॉट 12, 2013 ईयर 2। दो चीजों का डेप्रिसिएशन होगा, पहला ये पुराना मशीनरी, दूसरा ये नया मशीनरी। ठीक है, नए वाले मशीनरी को मैं नाम दे रहा हूं बी। ठीक है, तो ये बी वाले मशीनरी और ये ए वाले मशीनरी दोनों पे ही पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 अप्रैल से हमारे पास है। तो पहले वाले मशीनरी का आप लोग अलग अलग डेप्रिसिएशन जब दिखाएंगे, इनर कॉलम में अलग से लिखेंगे, आउटर कॉलम में टोटल लिखेंगे। तो इनर कॉलम में पहले वाले मशीनरी का हो जाएगा 18,500 एंड दूसरे वाले मशीन का कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, कैसे हुआ? सिंपली 10% आप लोगों को देना है। 10% ऑफ 1,85,000 इज 18,500 एंड 10% ऑफ 2,40,000 इज 24,000. So now you will write the total 42,500 in the outer column. इसी तरीके से अब बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। 31 मार्च 2013 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब यहां पे भी आप लोगों को ए का अलग देना है, ये नहीं अमाउंट, ए का अलग देना है और बी का अलग देना है। ठीक है, ए का अमाउंट क्या हो जाएगा, 18,500 माइनस, सॉरी 1,85,000 माइनस 18,500। 1,85,000 minus 18,500 will be the amount which will be carried forward for A. तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे A का 1,66,500। ठीक है, सिमिलरली B का कितना हो जाएगा, 2,40,000 माइनस 24,000, तो 2,16,000। फाइन। सो टोटल, अब दोनों को टोटल करो और आउटर कॉलम में लिखो। डू इट। ओके, देन दिस वाज आवर बैलेंस कैरिड डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये दूसरा साल भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया।
आते हैं आखिरी साल में, तीसरे साल में, जो स्टार्ट हो रहा है आपके 1 अप्रैल 2013। ठीक है, यहां पे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, अलग अलग दोनों का लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन ए का 1,66,500, मशीन बी 21,600। Sorry, 2,16,000. Okay, just 1 second. Okay. Fine. Let's continue. बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया यहाँ पे, और आउटर कॉलम में 38,500। ठीक है, 3,82,500। अब ये तीसरे वाले साल में क्या हो रहा है, तीसरे वाले साल में हम एक नया जो मशीन है वो खरीद रहे हैं, और एक पुराना जो मशीन है वो बेच रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो रही हैं। तो 1 अक्टूबर 2013 को क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर 2013 को हम एक मशीन बेच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी एंट्री होगी, सबसे पहले हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले ये रफ में थोड़ा आ जाता है। ये जो 2 लाख वाली मशीन है, ये 1 अक्टूबर को बेची जा रही है, तो हमें डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर तक का कैलकुलेट करना है। तो हमने यहां पे आखिरी जो वैल्यू रिटर्न डाउन किया था 1,66,500, उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे यहां ईयर 3 के लिए। ईयर 3 के लिए ईयर 3 के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 लाख वाली जो मशीन है उसकी वैल्यू आज कितनी है, 1,66,500। ठीक है, 1,66,500। इस मशीन का डेप्रिसिएशन पूरे साल का हो जाएगा 10%। कितना होगा, 16,650। ठीक है, बट 1 अक्टूबर को ये मशीन बिक जा रही है, मतलब कि हमें 1 साल का नहीं चाहिए, हमें हाफ ईयर का चाहिए। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एंड 16650 डिवाइडेड बाई 2 हम जैसे ही करते हैं, वी विल गेट आवर डेप्रिसिएशन फॉर दिस मशीन 8325। तो ये जो 8325 है, ये 8325 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये पहले वाले मशीन का आखिरी साल में। तो यहां पे डेट कितना हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2013 का डेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस डेट को हम मशीन बेच रहे हैं उस डेट तक हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो
आखिरी डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे इस मशीन पे, दैट विल बी ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस मशीन। लास्ट डे ऑफ दिस मशीन मतलब हमारे कंपनी पे आखिरी दिन जब ये मशीन है, उस दिन का डेट। तो हम 1 अक्टूबर को लास्ट ये मशीन हमारे पास रहती है, तो डेप्रिसिएशन इस मशीन का आखिरी उसी दिन देंगे। डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में ए, अमाउंट कितना है 8325। ये 8325 कैसे आया एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों के पास। just आप लोगों के पास कितना वैल्यू है इसका? पहले वाले मशीन का अभी है 1 अप्रैल 2013 को वैल्यू है 1,66,500। हम इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो होता है 16,650। पर ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, हमें सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो वी गेट 8325 विच इज आवर डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन जस्ट बिफोर सेल। तो अब क्या करो आप, ये वैल्यू को माइनस करो, 1,66,500 माइनस 8325, and you will get 1,58,175। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मशीन जस्ट बिफोर सेल। ठीक है, 1 मिनट समझने की कोशिश करो, मैं एक सेटिंग चेंज करके कंटिन्यू कर। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ सेल इज 1,66,500 माइनस अभी जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 8325, दैट गिव्स मी 1,58,175। अब हम इस मशीन को बेच कितने में रहे हैं? हम इस मशीन को बेच रहे हैं 1,45,000 में। दिस इज द वैल्यू, मतलब कि मशीन को का वैल्यू है ज्यादा, हम उसको बेच रहे हैं कम दाम में। मतलब क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉस विच इज हैपनिंग। ठीक है, एक लॉस हो रहा है यहां पे, लॉस ऑन मशीन इज loss on machine is 1,58,175 माइनस 1,45,000। ठीक है, कितना हो जाएगा लॉस? इट विल बी 13,175। ठीक है, अब क्या किया हमने वो समझ में आ गया। हमने पहले 6 महीने का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ठीक है, वी कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन फॉर 6 months on this machinery. Next, we calculated the value of this machinery at the time of sale. Next, we calculated the loss on this machinery
व्हेन वी सोल्ड इट फॉर 1,45,000। अब इन तीनों चीजों का अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डेट आपका रहेगा 1 अक्टूबर 2013। क्यों? क्योंकि उसी दिन बेचा जा रहा है, तो उसी दिन का डेट पड़ेगा। अब सबसे पहली एंट्री होगी नॉर्मल, आप लोग कुछ मशीन बेचते हो तो याद करो आप लोगों का एंट्री आता है बैंक टू मशीनरी। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट एंड वी विल राइट 1,45,000। ये हो गया आपका सेल का एंड। अब लॉस का एंट्री करेंगे हम लोग यहां पे, सीधा आ जाएंगे 31। डेट यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि लॉस जो है वो आखिरी दिन ट्रांसफर होता है साल के आखिरी दिन में। तो 31 मार्च 2014 हो जाएगा। अब अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, लॉस हम लोग लास्ट में ही करेंगे, लॉस यहाँ पे अभी मत करो। ठीक है, ये सेल वाली एंट्री हो गई, लॉस वाली एंट्री हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, ये हो गया, इतना कर लिया हमने। इसके बाद क्या होता है, एक आखिरी मशीन, मशीन नंबर सी हम परचेज करते हैं 1 जनवरी 2014 को। तो 1 जनवरी 2014 क्या है, इसी साल में है, करेंट ईयर में ही है। क्यों? क्योंकि ये साल कब खत्म हो रहा है, ये साल 1 अप्रैल 2014 को खत्म होने वाला है। तो 1 जनवरी उसके पहले ही आता है। तो सिंपली 1 जनवरी 2014 को हम परचेज का एंट्री मारेंगे, मतलब कि बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट का एंट्री। तो 4 लाख अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब इस मशीन, जो मशीन हमने बेच दिया वो तो खत्म हो गया। उस मशीन के अलावा दो और मशीन मेरे पास है, ये मशीन बी और ये मशीन सी। इन दोनों मशीन्स पे हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा इस करंट ईयर में। तो अब हम आ जाएंगे 31 मार्च 2014 को एंड सबसे पहले डेप्रिसिएशन देंगे मशीन बी एंड मशीन सी को। तो ऑटो आ रहा है, मशीन बी को देंगे एंड मशीन सी को देंगे। ठीक है, तो मशीन बी का कितना वैल्यू है, 2,16,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, 21,600 हो जाएगा। फाइन। और मशीन सी का कितना वैल्यू है, 4 लाख। आखिरी ईयर में यहाँ पे देख लेते हैं मशीन, ये तो मशीन ए का था, मशीन बी का स्ट्रेट फॉरवर्ड था 21,600। अब मशीन सी का थोड़ा सा देख लेते हैं। मशीन सी हम लोग 1 जनवरी को खरीद रहे हैं 4 लाख रुपीज पे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, 4 लाख रुपीज पे हम खरीद रहे हैं। इस पे 10% अगर डालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40,000। बट ये मशीन 1 जनवरी को खरीदा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इंटू 3/12 करेंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने ये मशीन हमारे साथ रह रहा है, ये पहले साल में। तो इसीलिए 40,000 इंटू 3/12 गिव्स मी 10,000। तो हमारा ये सी वाले मशीन का पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? होपफुली क्लियर होना चाहिए यहां तक, डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यहां तक आप लोग
मैं 2 मिनट आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लो, लास्ट में कुछ नहीं है, आप लोगों को लास्ट में बस बैलेंस कैरी डाउन करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है वो हम लोग कर लेंगे अभी। क्विकली कंप्लीट दिस, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड सा डेट के कारण। डेट और अमाउंट, ये दोनों चीजें आप लोगों को देखते रहना पड़ेगा हरदम कि किस डेट में खरीदा है और कितना अमाउंट जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करिएगा। गिविंग यू 2 minutes टू डू दिस। ओके, लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ लास्ट में। अच्छा, बाय द वे ये टोटल करके यहाँ बाहर लिख लीजिएगा 31,600। लास्ट एंट्री आप लोगों की हो जाएगी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, प्रॉफिट वाला भी एंट्री बचा हुआ है। 31 मार्च 2014 क्या करेंगे हम लोग, वो जो लॉस हुआ था वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लॉस कितने का हुआ था, लॉस हुआ था 13175। ठीक है, 13175 का लॉस जो है वो हमने ट्रांसफर किया पीएनएल में। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आखिरी एंट्री बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, अलग अलग करेंगे। ए का अलग, ए तो है ही नहीं, सॉरी ए तो है ही नहीं, बी का अलग एंड सी का अलग। ये अमाउंट्स ये नहीं होंगे, ये तो आप लोगों को अमाउंट्स कैलकुलेट करके लिखना है और टोटल यहाँ पे बाहर लिखना है। ठीक है, फाइन। दैट इज इट, हो गया, कंप्लीट है। लॉस ट्रांसफर करना मत भूल जाना, और लॉस को पहले मत ट्रांसफर कर देना ऊपर। पहले डेप्रिसिएशन होगा, फिर लॉस होगा, फिर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा। ये ऑर्डर एक जो है उसी में चलना है डेट वाइज। ओके, डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन का अकाउंट काफी इजी है। डेप्रिसिएशन सबसे पहले एक एक्सपेंडिचर है, तो ऑब्वियसली इसका शुरुआत होगा आपके क्रेडिट साइड से, नॉट डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो डेट सबसे पहला 31 मार्च 2012। क्यों? क्योंकि ये जब शुरू होता है वो आखिरी डेट होता है किसी भी
समय, डेप्रिसिएशन हम जब चार्ज करते हैं वो साल के आखिर में, एक्सक्यूज मी, साल के आखिर में चार्ज करते हैं, एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं। तो 31 मार्च 2012 को सबसे पहला डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम मशीनरी, मशीन अकाउंट यहाँ पे जाएगा, मिस्टेक है एक, मशीन, मशीन अकाउंट यहाँ पे जाएगा, एंड अमाउंट कितना होगा 15,000। ठीक है, ये जो है ये वाला वही हमने यहाँ पे एंट्री किया है, ये आपके क्रेडिट साइड में है और ये भी आपके क्रेडिट साइड में है। ठीक है, ओके। नाउ क्या करेंगे, बैलेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्चुअली सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही बोला गया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं। मैंने देखा नहीं था, आई जस्ट सॉ द क्वेश्चन। इसमें प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं है, सो नो नीड टू मेक द डेप्रिसिएशन अकाउंट। फाइन, ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। होपफुली विजिबल है सबको, या ओके। सिमिलर ही है क्वेश्चन, ये थोड़ा आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1st April 2018 सर्टेन मशीनरी फॉर 5,82,000। ठीक है, समराइज करना शुरू कर दीजिए अभी ही। 1st April 2008 मशीन खरीदा 5,82,000 का। ठीक है, एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए 18,000 उसने खर्च किया। अब अगला डेट है ऑन 1st October 2008 additional machinery costing 2 lakh was purchased। 1st October 2008 एक और मशीनरी परचेज किया 2 लाख रुपए का। नोटिस करना है यहीं पे एक चीज कि ये दोनों साल एक ही है, अलग अलग साल नहीं है। 1st April 2008 और 1st October 2008 आर द सेम ईयर्स, अगला साल नहीं है, गलती मत करना यहाँ पे। ओके, on 1st October 2010 the machinery purchased on 1st April 2010, मतलब पहला वाला मशीन was auctioned for 2,86,000। अच्छा, ऑक्शन के लिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑक्शन का मतलब सेल ही है, वो कुछ अलग नहीं है। ओके, तो अब कौन सा डेट है, 1st October 2010, कितने में बेच रहे हैं हम, सोल्ड, सोल्ड ब्रैकेट में ये 6 लाख वाला मशीन जो पहले खरीदा था, वी आर सेलिंग इट फॉर 2,86,000। ठीक है, 2,86,000 पे वी आर सेलिंग दिस मशीन। एंड सेम डेट पे, सेम डेट पे परचेज कर रहे हैं एक और मशीन फॉर 4 लाख। फाइन, एंड सिंपली लिखा हुआ है उसके बाद कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st March एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। तो ये आपका समरी है, शुरू करिए बनाना, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स गो टू द
ओके, स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, यहाँ पे वेट मत करिए मेरा, आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। ओके, तो 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2000 पहला डेट आएगा, 1 अप्रैल 2008। पर्टिकुलर्स क्या होगा, बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 5,82,000। ठीक है, उसके बाद अगेन सेम डेट को बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पे आएगा 18,000। ठीक है, सो ये आपका पहला मशीन का हो गया। अब उसी साल एक और मशीन खरीदा जा रहा है 1 अक्टूबर 2008 को, तो यहाँ पे हम लोग 1 अक्टूबर 2008 वाला एंट्री करेंगे। हम डिप्रिसिएशन ऑब्वियसली आखिर में देते हैं, फर्स्ट अक्टूबर 2008 बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 2 लाख। ये तो सारे बेसिक ही थे। ओके, अब आ गई डेप्रिसिएशन की बारी। तो डेप्रिसिएशन जब हम देंगे ऑब्वियसली कौन से डेट को देंगे, 31 मार्च 2009। ठीक है, और दो मशीन है तो डेप्रिसिएशन भी आपको अंदर वाले कॉलम में ए और बी करके अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, ओके, तो पहले वाले मशीनरी का पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि उसको हमने खरीदा था 1 अप्रैल को। तो 10% अगर हम डेप्रिसिएशन देते हैं तो 10% पे हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखो, 5,82,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं देना है, ये दोनों को टोटल करके कितना होता है, 6 लाख। 6 लाख पे डेप्रिसिएशन देना है, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10% विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। दूसरे मशीन का डेप्रिसिएशन आधा होगा क्योंकि हमने उसको 1 अक्टूबर को खरीदा है। ठीक है, तो अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो वो 6 महीना होता है, तो इसीलिए हाफ हो जाएगा। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, 20,000 का हाफ 10,000। तो आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन 70,000। अब आखिरी चीज हो गया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ए का अलग, बी का अलग। ठीक है, तो ए का 6 लाख माइनस 60,000, 5 लाख 40,000।
बी का अलग 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000। तो टोटल आप लोगों को बाहर लिख देना है 54 प्लस 19 7,30,000। ठीक है, ओके ओके। सो आफ्टर दिस ये आप लोगों का पहला साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ईयर में क्या बोला जा रहा है? ये 2009। अच्छा, ओपनिंग करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। 1 अप्रैल 2009। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2010। ये वाले साल में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो है 1 अक्टूबर 2010 है, मतलब ये अगला साल है। तो ये वाले साल में सिर्फ हमें क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है और क्या करना है, डेप्रिसिएशन देना है। मशीन ए का बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,40,000। मशीन बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,90,000। टोटल बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,30,000। एंड ये हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। और डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2009 से 10 हो जाएगा ना, 2010। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन ए का कितना हो जाएगा, 54,000। एंड मशीन बी का कितना हो जाएगा, 19,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 54 प्लस 19 73,000। 73,000। अब आखिरी चीज, बैलेंस बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। मशीन ए का कितना हो जाएगा, 55,40,000 माइनस 54,000 विच इज 4,86,000। एंड मशीन बी का कितना हो जाएगा, 1,90,000 माइनस 19,000। तो इसको इजीली करने के लिए 1,90,000 माइनस 20 कर दो, तो 1,90,000 माइनस 20 70। तो 20 से एक कम है, मतलब उधर एक ज्यादा करना है, तो 1,71,000 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कैसे कैलकुलेशन किया मैंने। 1,90,000 से 20 माइनस किया तो होता है 1,70,000। 20 तो था नहीं, 19 था, मतलब कि एक कम था। तो एक कम था तो उधर एक बढ़ जाएगा, तो 1,71,000 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ 486,000 प्लस 171 करना है एंड टोटल को बाहर लिखना है, विच मीन्स 6,57,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा साल कंप्लीट। ठीक है, दूसरे साल में कुछ था नहीं, बस ओपनिंग क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन था। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं आखिरी वाले साल में, जिसमें एक मशीन बेचा गया है और एक नया मशीन खरीदा भी गया है। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हैं 1 अप्रैल 2010। बैलेंस ब्रॉट डाउन ए का 4,86,000 बी का 1,71,000। आउटर कॉलम में 6,57,000। ठीक है, ये सबसे पहला हो गया। अब हमें पता है कि ये मशीन 1 अक्टूबर को, कौन सी मशीन ये,
ए वाली जो मशीन है, दिस मशीन इज बीइंग सोल्ड ऑन द 1 तो हमें क्या करना है, ये मशीन का 1 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है, 48,600 होता है। ठीक है, कैसे किया, डेप्री ऑन मशीन सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4,86,000 एट द रेट 10% करेंगे, विच इज इक्वल टू 48,600। बट क्योंकि हाफ ईयर का है, अक्टूबर में मशीन बिक जा रही है, तो आधा साल हुआ, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 48,600 का हाफ आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, विच इज 24,300। फाइन। सो ये आपको सबसे पहले यहां लिखना है, 1 अक्टूबर 2010 डेप्री अकाउंट, ब्रैकेट में यहां लिख दो ए, ये आपके याद रखने के लिए, आपके समझने के लिए है, हो जाएगा 24,300। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन निकालेंगे। सो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल, कि जिस दिन हम मशीन बेचने वाले हैं उस दिन इस मशीन की कितनी वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, 4,86,000 का वैल्यू हमारे पास था शुरुआत में, उसमें डेप्रिसिएशन हो गया 24,300, तो 24,300 माइनस कर दो, बस आ गया 4,61,700, 4,61,700। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल। अब कंपेयर इट विथ द एक्चुअल अमाउंट दैट वी रिसीव्ड। मशीन की वैल्यू क्या थी, 4,61,700, हमें बेच कर मिला 2,86,000, मतलब कि देर इज अ लॉस। तो यहीं पे कैलकुलेट कर लो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन is 4,61,700 minus 2,86,000. This is the loss. This is your loss. So it is, the amount is 1,75,700. ठीक है, ओके। सो अमाउंट सारे मिल गए, अब इसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेल की एंट्री डाल दो, 1 अक्टूबर बैंक अकाउंट। ठीक है, सेल का अमाउंट है 2,86,000। फाइन। अब इसके बाद ऑब्वियसली मैंने बोला है क्या, कि आप लोगों को पीएनएल का अमाउंट लास्ट में उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सबसे पहले तो ये दूसरे वाले परचेज की एंट्री करेंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर 2010 बैंक अकाउंट 4 लाख। फोर लाख ठीक है, बैंक अकाउंट 4 लाख।
अच्छा हो गया ये। अब डेप्रिसिएशन डालेंगे हम बाकी के मशीन्स पे। ये मशीन यहाँ पे ब्रैकेट में सी कर दो इसको। बाकी के मशीन्स पे डेप्रिसिएशन डालेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली लास्ट को डालते हैं 31 मार्च 2011 हो जाएगा अब। ठीक है, अगला साल हो गया ये। तो डेप्रिसिएशन मशीन बी एंड मशीन सी पे डालेंगे क्योंकि मशीन ए तो खत्म हो गया। मशीन बी पे डेप्रिसिएशन और मशीन सी पे डेप्रिसिएशन। तो मशीन बी पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का होगा, मतलब 17,100, 1,71,000 का 10%। और मशीन सी जो है वो अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो उस पे डेप्रिसिएशन हाफ, मतलब 40,000, जो कि पूरे साल का होता है। 4 लाख का 10% इज 40,000, उसका हाफ इज 20,000। तो आपका डेप्रिसिएशन 37,100। ठीक है, क्लियर। अब डालेंगे लॉस वाली एंट्री। ठीक है, पी एन एल अकाउंट, कितना आया था हमारा लॉस? हमारा लॉस आया था 1,75,700। ठीक है, वही यहाँ पे हमें डालना है। एंड दैट्स इट बेसिकली। लास्ट एंट्री 31 March 2011, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, मशीनरी बी का अलग, मशीनरी सी का अलग। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं गया है, सो नो नीड टू डू इट। फाइन, ओके। सो होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स नहीं थे, बस वही साल का और डेप्रिसिएशन का अमाउंट को समझना था, और कैसे लॉस कैलकुलेट करना है और कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है वो समझना था। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। डाउट्स ऑब्वियसली होगा, इसीलिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा so that you can practice and understand it better. Feel free if you have any doubts to message me on the WhatsApp number